वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, मतलब हम लोकल एनेस्थेटिक को कैसे कैसे दे सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला है हमारा टॉपिकल यूज, जैसे हम स्किन के ऊपर हम लोकल एनेस्थेटिक देके हमारे एरिया को हम एनेस्थाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब हुआ कि हम किसी टिश्यू में पेनिट्रेट करें बाय इंजेक्शन। तो सबसे पहला हमारा टॉपिकल है। टॉपिकल के बाद जितने भी देखेंगे हम सब इंजेक्टेबल होंगे। तो इंजेक्टेबल का सबसे पहला हो गया हमारा इनफिल्ट्रेशन, मींस किसी टिश्यू के अंदर हम इंजेक्शन के थ्रू एक लोकल एनेस्थेटिक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद थर्ड है हमारा कंडक्शन ब्लॉकेज। कंडक्शन ब्लॉकेज को फर्दर डिवाइड किया गया है फील्ड ब्लॉकेज एंड नर्व ब्लॉकेज। कंडक्शन मींस एक नर्व के कंडक्शन हो रहा है तो हमने उस कंडक्शन को ही ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है, एक है फील्ड ब्लॉकेज और दूसरा है नर्व ब्लॉकेज। तो फील्ड ब्लॉकेज और नर्व ब्लॉकेज को अगर एक डायग्राम के हेल्प से समझे तो मान लेते ये एक हमारा नर्व आ रहा है, ठीक है, जो वेरियस पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अगर मैं इस नर्व ब्लॉकेज को देखूं तो अगर मैं इस प्राइमरी नर्व को यहां से ब्लॉक कर दूं, ठीक है, ये हो गया नर्व ब्लॉकेज। तो इस केस में क्या होगा, ये सारे नर्व जो डिफरेंट पार्ट से आ रहे हैं इन सब का कंडक्शन यहां से रुक जाएगा। ठीक है, तो ये कोई प्राइमरी नर्व को हम ब्लॉक कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहेंगे नर्व ब्लॉकेज। और फील्ड का मतलब हो रहा है एक एरिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, अगर मैं इस पॉइंट पे इसको ब्लॉक करूं, ठीक है, ये फील्ड ब्लॉकेज हो गया। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये सिर्फ इन दोनों नर्व को ब्लॉक कर रहा है, मींस इस फील्ड को ही ये ब्लॉक कर रहा है, इस एरिया को। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम डेंटल सर्जन की बात करते हैं, तो डेंटल सर्जन में क्या हुआ, अगर कोई मेजर नर्व आ रहा है, ठीक है, तो मेजर नर्व को अगर हम ब्लॉक करें, मान लेते हैं यहां से कोई मेजर नर्व है उसको अगर ब्लॉक करें तो ये पूरे मेरे लोअर जॉ को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर सामने का फ्रंट पार्ट ही ब्लॉक हो, तो इस केस में क्या करूंगा, मैं फील्ड ब्लॉकेज देके सिर्फ इस एरिया को ब्लॉक करूंगा। ठीक है, इस फ्रंट वाले पोर्शन को ब्लॉक करूंगा, तो ये हो गया मेरा फील्ड ब्लॉकेज। और नर्व ब्लॉकेज में इसमें कोई प्राइमरी नर्व को ब्लॉक करके पूरा एरिया को ही ब्लॉक कर दे रहा हूं। अब जो इनफिल्ट्रेशन था, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन को आप ऐसे समझो कि फील्ड ब्लॉकेज ने क्या किया, ये मेरे पूरा फ्रंट एरिया को ब्लॉक किया, पूरे जॉ को ब्लॉक करने के बदले अब मैं चाहता हूं कि मुझे कोई एक दांत निकालना है। इस केस में क्या करूंगा, मैं इस टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट करके सिर्फ पर्टिकुलरली उसी दांत के एरिया वाले पोर्शन को ही मैं ब्लॉक करूंगा, उनको एनेस्थाइज करूंगा। ठीक है, तो ये जो फ्रंट से पर्टिकुलर एक दांत या एक टिश्यू जो मेरा ब्लॉक हुआ वो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू हुआ। मींस अगर मैं देखूं तो किसी एक एरिया को ब्लॉक करना मेरा इनफिल्ट्रेशन हुआ। तो आई होप नर्व ब्लॉकिंग, फील्ड ब्लॉकिंग और इनफिल्ट्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान भी स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगता है जिससे एक लोअर पार्ट पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसके बाद आता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो ये दोनों स्पाइनल के ही पार्ट है। ठीक है, तो फोर्थ हो गया हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया और फिफ्थ है हमारा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसके बाद फोर्थ है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये हमारे L2 से L4 के बीच में लगता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के L2 या लंबर के 2 से लंबर 4 के बीच में लगता है, जिसको कॉर्डा इक्विना भी कहते हैं। इसके अलावा फिर हमारा फिफ्थ है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ड्यूरल एरिया में लगता है, ड्यूरल जो स्पेस है वहां पे लगता है। तो ये कहां कहां पे हो सकता है, या तो थोरियक के ड्यूरल स्पेस में हो, या लंबार के या कॉर्डल के ड्यूरल स्पेस में हो। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, फिर एक इजीली समझ पाएंगे कि ये कॉर्डल इक्विना क्या है, हमारा ड्यूरल स्पेस क्या है, या थ्योरियक लंबार या कॉर्डल स्पेस क्या है। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इजी हो जाएगा ये समझना हमारे लिए।
तो एक जनरल स्ट्रक्चर मान लेते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड आया, ठीक है, इस पे बोन्स होते हैं, हमें पता है 33 बोन्स है हमारे इस पे, तो बोन फिलहाल अभी नहीं बनाया, तो मेन समझते हैं इसके अंदर क्या है, बोन के अंदर, ठीक। तो जो अंदर का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यहीं से मेजर नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, ये जो है ना स्पाइनल कॉर्ड, यहीं से हमारे मेजर नर्व्स निकलती है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड के बीच साइड से जो एरिया है, ठीक है, ये मान लेते स्पाइनल कॉर्ड है, इसके साइड से जो एरिया है उसी एरिया को एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। तो होता क्या है, ये मेजर तो अंदर से गया, अब यहाँ पे होता है हमारे बोन्स, ठीक है, तो ये एपिड्यूरल स्पेस के थ्रू, ये जो बोन के बीच में गैप है ना, यहीं से मेजर नर्व्स निकलते हैं, ठीक। ये आया, यहाँ से एक नर्व निकल गया, यहाँ से एक नर्व निकल गया, यहाँ से ऐसे करके निकलते हैं, ठीक। तो सेंट्रल जो मेजर जा रहा है वो तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हुआ, और उसके साइड में जो स्पेस है उसको एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, और इसी एपिड्यूरल स्पेस के थ्रू हमारे मेजर नर्व्स बाहर निकलते हैं, ठीक। इसके अलावा ये हमारा सर्विकल रीजन हो गया, यहाँ पे C1 to C8 नर्व्स होते हैं। ये थोरियाक रीजन हो गया, जहाँ पे T1 to T12 नर्व्स होते हैं। फिर ये लंबर रीजन, यहाँ पे L1 to L5, और सैक्रल रीजन में S1 to S5, और लास्ट में कोक्सीगियल नर्व, जो हमारा टेल बोन होता है, जो एकदम लास्ट में पिन जैसा चुभता है, जो टेल बोन है, तो वो है कोक्सीगियल नर्व, यहाँ से निकलता है। तो हम कहाँ पे दे सकते हैं, थोरियाक रीजन, लंबर रीजन या कॉर्डल रीजन में, से लास्ट वाले एरिया में भी हम दे सकते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो ये हो गया हमारे वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया हमने कहा देखा, जैसे कभी किसी पर्सन की प्रेगनेंसी में सी सेक्शन हो रहा है, तब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे ये नीचे वाला पोर्शन पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं एक्शन, लोकल एनेस्थेटिक के क्या क्या एक्शन है और वो कहाँ पे यूज होते हैं।